ज्योतिष और वास्तु का आपस में घनिष्ठ संबंध है। शास्त्रों में मनुष्य के लिए आवश्यक रोटी, कपड़ा और मकान बताया गया है, जिसे मनुष्य अपने सुख के लिए जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता है। इस विषय में कई बार ऐसी चूक भी हो जाती है जो उसे जीवन भर दुख देती है। भवन के निर्माण में सबसे पहले भूमि की शुद्धता, उसका सुख, भूमि का शयन, भूमि के प्रकार तथा जल, अग्नि, वायु, आकाश सब देखे जाते हैं। लेकिन मनुष्य लोभवश वास्तु के नियम उपनियमों को भूल जाता है, जिस कारण उसकी समझ में कष्टों का निवारण नहीं आता। वास्तु के निर्माता विश्वकर्मा ने अपने वास्तु प्रकाश में अनेक बातें दर्शाई हैं, जिनसे वास्तु दोष निवारण हो और आपका जीवन सुखमय रहे। जब भी पूजा करें तो मुख उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम की ओर करके बैठें। जब भी भोजन ग्रहण करें, थाली दक्षिण पूर्व की ओर रखें और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करें। जब भी पानी पिएं, अपना मुख उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि घर में कोई पूजा स्थल है तो उसे उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखें। सामयिक उन्नति के लिए लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, स्वास्तिक, ओम, मीन आदि मांगलिक चिन्ह मुख्य द्वार के ऊपर स्थापित करें। दक्षिण पश्चिम कोण में दक्षिण की ओर सिरहाना करके सोने से नींद गहरी और अच्छी आती है। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोण में कुआं या ट्यूबवेल है तो उसे भरवाकर उत्तर पूर्व कोण में ट्यूबवेल या कुआं खुदवाएं। अन्य दिशा में कुएं भरवा न सकें तो उसे प्रयोग में लाना बंद कर दें, अथवा उत्तर पूर्व की ओर ट्यूबवेल या कुआं लगवाएं, जिससे वास्तु का संतुलन हो सके। बीम का दोष शांत करने के लिए इसे सीलिंग टाइल से ढक दें। बीम के दोनों ओर बांस की बांसुरी लगाएं। द्वार दोष और वेद को दूर करने के लिए शंख, सीप, सामुद्री जाग, कौड़ी लाल कपड़े में या मौली में दरवाजे पर लटकाएं। घर में सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए द्वार पर एक केले का वृक्ष, दूसरी ओर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। घर में वास्तु दोष होने पर उचित यही है कि इसे यथासंभव वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक कर लें, अथवा इसे बेचकर दूसरा मकान अथवा जमीन खरीदें। दुकान की शुभता बढ़ाने के लिए प्रवेश द्वार के दोनों ओर गणपति की मूर्ति या स्टिकर लगाएं। एक गणपति की दृष्टि दुकान पर पड़ेगी, दूसरे गणपति की बाहर की ओर पड़ेगी। रसोई घर गलत स्थान पर हो तो अग्नि कोण में एक बल्ब लगा दें और सुबह शाम इसे अवश्य जलाएं। दक्षिण पश्चिम दिशा में कई दरवाजे और खिड़कियां हों तो इन्हें बंद करके उन्हें कम कर दें। यदि प्लाट खरीदे हुए बहुत समय हो गया है और मकान बनने का योग ना हो रहा हो तो उस प्लाट में अनार का पौधा पुष्य नक्षत्र में लगवाएं। फैक्ट्री कारखाने के शुभारंभ के समय चांदी का सर्प पूर्व दिशा में जमीन में गाड़ दें। घर के दरवाजे पर अपने आप घोड़े के पैर से गिरी ही नाल टांग दें। जहाँ तक हो सके बने हुए मकान में तोड़फोड़ न करें, क्योंकि तोड़फोड़ करने से वास्तु भंग का दोष लगता है। घर में अखंड रूप से रामचरितमानस के 6 पाठ करें, इससे वास्तु जनित रोग दोष दूर हो जाते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से अंगुल लंबा तथा 6 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का निशान बनाएं। घर में जहाँ वहाँ वास्तु दोष हो वहाँ वहाँ पर यह चिन्ह लगवाएं। घर में 6 दिन तक अखंड भगवत नाम कीर्तन करने से वास्तु जनित दोष का निवारण होता है। घर पुराना होने पर, दीवार के गिर जाने पर या छिन्न भिन्न होने पर उसे सोने से बने हुए नागदंत यानी हाथी दांत या गौ के सींग से वास्तु पूजन पूर्वक गिरवाने से वास्तु भंग का दोष नहीं लगता। घर के दक्षिण पूर्व में गड्ढा होने पर घर में रहने वाले लोगों के लिए बड़े रोगों का कारण बन सकता है। वहीं उत्तर पश्चिम में गड्ढा होना शत्रुता को जन्म दे सकता है। दक्षिण में गड्ढे का होना कार्यों में रुकावट डालता है तथा आर्थिक समस्याओं का उत्पन्न करता है। घर के उत्तर पूर्व में खुला स्थान यश और कीर्ति देता है। दक्षिण पश्चिम में अधिक खुली जगह छोड़ना हानिकारक है तथा सहयोगियों में झगड़े का कारण हो सकता है। तैयार सामान घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखें। ऐसा करने से सामान बिकने में काफ़ी मदद मिलती है तथा शीघ्र ही धन की वसूली होती है। पानी का साधन प्लाट के उत्तर पूर्व में होना चाहिए। दक्षिण पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में पानी का साधन होने पर गृह स्वामियों को संकट में डाल सकता है तथा उत्तर पश्चिम में भूमिगत जल कुंड का होना वंश वृद्धि में रुकावट उत्पन्न करता है
तथा धन हानि का कारण होता है। घर या व्यवसाय के उत्तर पूर्वी कोने के अवरुद्ध कर देने से भगवान की कृपा या आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तथा घर में सुख समृद्धि नहीं आती। जिस घर का उत्तर पूर्व का कोई भाग टूटा हुआ हो तो उस घर में अपंग संतान प्राप्त उत्पन्न हो सकती है। असंगत या विचित्र प्रकृति के प्लाट कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करते हैं। इसमें गोलाकार, त्रिभुजाकार, बहुभुजाकार, चतुर्भुजाकार या आयताकार प्लाट शामिल हैं। रसोई घर, शौचालय, स्नानघर या पूजा स्थल एक दूसरे के अगल बगल में न बनाएं। विद्यार्थियों को उत्तर या पूर्व मुखी होकर पढ़ाई करनी चाहिए। पश्चिम एवं दक्षिण या पूर्व की ओर मुख करके भी पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन दक्षिण उत्तर पश्चिम की दिशा में होने से ध्यान नहीं लग पाता।